डिमांड फंक्शन इज गिवन एज p इज इक्वल टू 12 माइनस 4x, कॉस्ट फंक्शन दिया है c इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको बोला गया है मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढना है। मैक्सिमम वर्ड दिखाई दिया, दैट मीन ये क्वेश्चन कैसा है, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का है। तो प्रॉफिट के लिए मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन पूछा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट फंक्शन का पूछा था, इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, ये चीज़ पूछी गई है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज तो बाद में करेंगे, पहला स्टेप क्या होता है, प्रॉफिट क्या है वो लिखो। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करते हैं, रेवेन्यू को हम आर से डिनोट करते हैं, और कॉस्ट को हम सी से डिनोट करते हैं। तो एट प्रेजेंट सी तो ठीक है, हमारे पास दिया गया है कि सी इज़ 8x माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट अबाउट आर, आर नहीं है हमारे पास। तो अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि आर इज इक्वल टू होता है px। आर इज इक्वल टू होता है कि जब भी डिमांड फंक्शन है, उस डिमांड फंक्शन को नंबर ऑफ यूनिट के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या बना, रेवेन्यू बनी। रेवेन्यू का मतलब कितनी इनकम जनरेट हो रही है। इनकम किस पे डिपेंड करती है कि जो भी आइटम डिमांडेड है उसके कितने नंबर ऑफ यूनिट है, मतलब प्राइस और यूनिट, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो रेवेन्यू मिलती है। सो आर इज इक्वल टू पी एक्स माइनस सी। सी इज एट प्रेजेंट सी ही लिख रही हूँ। अब p कितना है, p इज योर 12 माइनस 4x इंटू एक्स की जगह x रखा। कॉस्ट फंक्शन इज गिवन एज 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब याद रखना है, जब भी नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव साइन की वजह से गड़बड़ हो जाएगी। तो एट प्रेजेंट हमारे पास ये वैल्यू मिल रही है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 12x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड प्लस 1 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 8 इज प्लस 4x। कांस्टेंट कोई भी टर्म नहीं है। नाउ दिस इज योर पाई, दैट इज प्रॉफिट फंक्शन। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन जो है वो आपको ऑलरेडी दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि अगर ये प्रॉफिट फंक्शन है तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। कभी कभी प्रॉफिट फंक्शन देने की जगह पे वो आपको डिमांड फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन दे देते हैं। तो उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला है उनका, जो हमने पहले फार्मूले स्टडी किए हैं उनका यूज़ करते हैं। कि प्रॉफिट का फार्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सो रेवेन्यू का फार्मूला क्या होता है, p इंटू एक्स। तो p तो गिवन है और x हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पी एक्स माइनस सी, सबकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करने के बाद जो फंक्शन बन रहा है दैट इज़ योर प्रॉफिट फंक्शन। अब जब एक बार ये फंक्शन बन गया उसके बाद सारे स्टेप वही है जो हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। तो मैं एक बार रिपीट लिख लेती हूँ, पाई इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर गड़बड़ हुई तो फिर आगे पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 12 इंटू एक्स इज 12x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3 एंड 12 में से 8 गया, दैट इज 4। ओके, नाउ पहला स्टेप क्या होता है मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का, ऑलवेज फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। इस बार मैं स्टेप मेंशन कर रही हूँ, फाइंड डी, जो भी आपका फंक्शन है, पाई है तो पाई, सी है तो सी, एक आर है तो आर, और एफ एक्स दिया है तो एफ एक्स। तो पहला स्टेप होता है फाइंड डी पाई बाय डी एक्स, वट एवर फंक्शन इज गिवन। सो हियर पाई इज अ फंक्शन, देयरफॉर डी पाई बाय डी एक्स। नाउ डी अपॉन डी एक्स ऑफ पाई, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ minus 3x square plus 4x. So it become minus 3 as it is, x square is 2x, 4 as it is, derivative of x is 1. So minus 6x plus 4, यहाँ तक हो गया। सेकेंड स्टेप होता है पुट जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट किया है उसको इक्वेट करो ज़ीरो के साथ। तो यहाँ पे हमने ज़ीरो के बराबर रखा, हियर डी पाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास माइनस 6x प्लस 4 और इज इक्वल टू में आपको रखना है ज़ीरो। तो ये मिल रहा है माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मुझे कैलकुलेट करनी है वैल्यू x की। सो x इज इक्वल टू मिलेगा 4/6, दैट इज 2/3। ओके, सो एट प्रेजेंट x की वैल्यू जो मिली है वो आपको कितनी मिली है,
2/3 मिल रही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप, फाइंड d2 पाई अपॉन dx²। जो भी फंक्शन है उसका डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करो। तो हमारे पास फंक्शन था -6x + 4, सो d² पाई डिवाइडेड बाई dx² इज इक्वल टू d/dx ऑफ -6x + 4। तो ये कितना हो गया, -6x की जगह पे x का डेरिवेटिव 1 + 0, सो डबल डेरिवेटिव वी आर गेटिंग एज -6। अब अगर आंसर नेगेटिव आता है तो हमें मालूम है कि फंक्शन इज मैक्सिमम और आपके पास एक ही वैल्यू आई है x की, दैट इज 2/3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2/3 इज स्टेशनरी पॉइंट जो आपको ढूंढना था। तो यहाँ पे ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, ये यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ यूनिट आएगा। मैं स्टेशनरी मेंशन कर रही हूँ, स्टेशनरी पॉइंट, दिस इज नंबर ऑफ यूनिट, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट। ओके, तो यहाँ तक एक बार हो गया। अब मुझे चेक करना है x की जगह मैं जब 2/3 रख रही हूँ तो यहाँ पे तो कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खाली एक नंबर आया है, दिस इज़ व्हाट, लेस देन 0। हमने पढ़ा है कि जब भी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो हम ऐसा बोलते हैं कि आपका जो भी फंक्शन है, हियर फंक्शन इज पाई, पाई इज मैक्सिमम। नाउ पाई क्या है, तो पाई की जगह पाई लिखने से बेटर है हम इसको फंक्शन लिख दें, जो भी ये पाई कैसा फंक्शन है। सो पाई इज प्रॉफिट फंक्शन, सो प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x कितना था, 2/3। बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा था कि प्रॉफिट कब मैक्सिमम है, उस क्वेश्चन में ये है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब ठीक है कि ये इतना ठीक है कि x इज इक्वल टू जब आप 2/3 रख रहे हो देन प्रॉफिट इज मैक्सिमम, लेकिन कितना है, अगर मैक्सिमम प्रॉफिट होना है तो मैक्सिमम प्रॉफिट भी कितना है, दैट इज द क्वेश्चन। तो इसके लिए देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट इज, और एट x इज इक्वल टू 2/3 इज, जो भी आपका प्रॉफिट फंक्शन था, पाई इज इक्वल टू था हमारे पास में -3x² + 4x, -3x² + 4x, x की जगह पे हम पुट करेंगे 2/3 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -3 इंटू 2 to the 4 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 to the 8 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 3 गेट कैंसिल, सो -4/3 प्लस 8/3, एलसीएम लिया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, -4 + 8, सो प्रॉफिट, और वी कैन से मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये मिल रहा है आपको 4/3। तो जितने भी हैं ये आपको प्रॉफिट मिल रहा है रुपीज़ में 4/3। तो इस तरीके से जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको प्रॉफिट फंक्शन डायरेक्टली नहीं दिया है, इन दैट केस आपको पहले प्रॉफिट फंक्शन बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद जब एक बार प्रॉफिट फंक्शन बन जाता है तो बाकी के स्टेप्स वही है, पहले पहला डेरिवेटिव ढूंढो, इक्वेट करो 0 के साथ, स्टेशनरी पॉइंट ढूंढो, डबल डेरिवेटिव रखो, अगर कांस्टेंट आता है तो लेस देन या ग्रेटर देन आ रहा है वहाँ से आप रिजल्ट को कंक्लूजन में लिख दो, और अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है, मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा जा रहा है, मैक्सिमम रेवेन्यू या कॉस्ट कुछ भी पूछा जा रहा है, तो उसके लिए आप पाई के अंदर उस वैल्यू को पुट करो, और पुट करने के बाद जो आंसर मिलता है दैट इज़ योर वट एवर द आस्क्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या मैक्सिमम रेवेन्यू है या मैक्सिमम कॉस्ट होगा, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो।